प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका कल्पना शुक्ला संस्कृत सेशन में। आज हम संकल्पम भाग 1 में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चों ने चैप्टर नंबर 4 नहीं देखा है वो इसकी प्ले लिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं, वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंचमा पाठः उपायेन ही यत् शक्यम, यानी उपाय से ही संभव है। हर काम हमारा बल से नहीं होता, हर काम हम पैसों से नहीं कर सकते। तो यही प्रेरणा हमें इस पाठ के माध्यम से मिली है कि उपाय के द्वारा जो कार्य किया जा सकता है वो कार्य बल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 22 ओपन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, शिक्षण बिंदु है कि इस पाठ में हमें क्या शिक्षण बिंदु हमारा है कि बलवान जनस्य अग्रे उपायन कार्यम करणीयम। बलवान जनस्य मीन्स बलवान लोगों के आगे, जो बलवान लोग होते हैं उनके सामने उपायन कार्यम करणीयम, उपाय से कार्य करना चाहिए, तभी हमारा कार्य संभव हो पाएगा। हम तभी उनसे जीत पाएंगे जो बलवान लोग हैं, जब उनके सामने हम उपाय पूर्वक कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि झोंक दिया किसी चीज़ में ऐसे ही काम, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो आइए देखते हैं क्या स्टोरी है बच्चों। एकस्मिन बने, आप यहाँ पे देखेंगे, एकस्मिन बने कर्पूर तिलक नाम गजा वसति स्म। एकस्मिन बने मीन्स एक वन में कर्पूर तिलक नाम का, गजा मीन्स हाथी, वसति मतलब रहता था। बच्चों, इस्म का मीनिंग होता है था, यानी भूतकाल में लगता है। अगर वसत लिखता है, वसत मतलब रहता, और इस्म लगा है साथ में तो हो जाएगा रहता था। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, एक वन में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता था। तस्मिन वने, यानी उस वन में, अनेकी श्रृगाला अपि वसति स्म। अनेकी श्रृगाला मतलब बहुत सारे श्रृगाल मतलब सियार भी रहते थे। अपि मतलब भी, वसंती मतलब रहते थे। उस वन में अनेक सियार भी रहते थे। स्थूलम गजम दृष्ट्वा श्रृगालः अचिंत्यत। स्थूलम गजम मतलब बहुत बड़ा मोटा या विशाल का जिसे बोलते हैं। स्थूलम मतलब विशाल का, मोटा, बड़ा सा, यानी विशाल का है। हाथी को, गजम मतलब हाथी को, दृष्टवा देखकर, श्रृगालाः अचिंत्यत, श्रृगाला मतलब सियारों ने सोचा, जो सियार थे उन्होंने सोचा। अचिंत्यत मतलब सोचा। क्या सोचा कि यदि अयं गजः केनापि उपायेन मृत्युं प्राप्नोति तर्हि अस्माकं एतस्य देहेन मासचतुष्टय भोजनम भविष्यति। यदि मतलब यदि, अयं गजः मतलब यह हाथी, केना मतलब किसी प्रकार से भी, किसी प्रकार के उपाय से भी, मृत्यु मतलब मृत्यु को, प्राप्नो मतलब प्राप्त करता है, तो तहिर मतलब तो, अस्माक मतलब हमारा, एतस्य देहीन मतलब इसकी देह से या इसके शरीर से, मास चतुष्टय मतलब 4 महीनों का, भोजनम भविष्य मतलब भोजन हो जाएगा। यानी यदि यह हाथी किसी तरह से मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इसकी देह से 4 महीने का भोजन प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया हुआ है। इस हिंदी अनुवाद को आप अपनी कॉपी पे कर लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से। अगला है, एका धूर्तः वृद्ध श्रृगालः गजस्य समीपम गच्छति। एक का मतलब एक, धूर्त वृद्ध श्रृगाला मतलब बूढ़ा और चालाक। धूर्त मीन्स चालाक, बूढ़ा सियार, गज के मतलब हाथी के, समीपम गच्छत समीप जाता है, हाथी के पास जाता है। गजा पृच्छति, हाथी पूछता है। गजा पृच्छति मतलब हाथी पूछता है, कह तुम कौन हो, कुता समायात क्यों आए हो। यानी हाथी से पूछता है, हाथी पूछता है उससे कि तुम कौन हो और क्यों आए हो।
तो श्रृगालः अवदत्, सियार बोला, अहम लघुजीवः जम्बुकः अस्मि, मैं छोटा जीव जम्बुक हूँ। जम्बुका अस मतलब हूँ, अस्मि का मीनिंग होता है हूँ, अस्ति है और संति हैं। तो बच्चों अस है और हूँ में अंतर यही होता है। इस तरीके से संस्कृत में इसको लिखा जाता है। तव शरणे आगतः अस्मि, तव शरणे आगतः मतलब तुम्हारी शरण में, तव मतलब तुम्हारी शरण में आया हूँ। आगता मतलब आया, अस मतलब हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ, यानी मैं छोटा जीव जम्बुक हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। गजा पुनः पृच्छत, हाथी फिर से पूछता है, क्या पूछता है कि किम कार्यमस्ति, क्या पूछता है कि किम कार्यमस्ति यानी क्या काम है। जम्बुकः अवदत्, हाथी बोला कि अस्मिन् वने कह अपि नृपः नास्ति, यानी इस वन में कह मतलब कोई, अप मतलब भी, नृपः नास्ति मतलब राजा नहीं है, इस वन में कोई भी राजा नहीं है। अत्र तुम एव शक्तिमान असि, इस जंगल में कोई राजा नहीं है और अत्र तो मतलब यहाँ पर तुम ही एक शक्तिमान हो, यानी शक्तिशाली हो, आप शक्तिशाली हो, इसीलिए क्या अतएव वयम त्वाम एव राजा स्वीकर्मा, इसीलिए हम सब आपको राजा बनाना चाहते हैं, राजा स्वीकार करना चाहते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। गजा शृगालस्य वचनं श्रुत्वा प्रसन्नः अभवत्, गजा जो था यानी जो हाथी था वो क्या करता है, हाँ शृगाल के यानी सियार के वचन सुनकर, सियार की बात सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, प्रसन्न अभवत् यानी प्रसन्न हो गया। फिर क्या होता है, सह शृगालस्य पृष्ठा शनैः शनैः अचलत्, सह शृगालस्य मतलब वह सियार के, पृष्ठा मतलब पीछे पीछे, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, अचलत मतलब चलने लगा। वह जो हाथी था वो सियार के पीछे धीरे धीरे चलने लगा। मार्गे पंख पूरिता एका सरोवरः आसीत्, मार्गे मतलब रास्ते में कीचड़ से भरा हुआ तालाब था। पंख पूर्ता मतलब कीचड़ से भरा हुआ, एका सरोवर मतलब एक तालाब, आसीत मतलब था, रास्ते में कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब था। शृगालः तु केनापि प्रकारेण पारम अभवत्, शृगालः तु केनापि प्रकारेण यानी हाथी तो, सियार तो केना मतलब किसी प्रकार से, पारम अभवत् मतलब पार हो गया, सियार तो किसी तरह पार हो गया। परंतु गजा पंकी निमग्ना भूत्वा अमृयत, मतलब परंतु हाथी उस कीचड़ में धंस गया, निमग्ना भूत्वा मतलब धंस करके, अमृयत मतलब मर गया। हाथी उस कीचड़ में धंस करके, निमग्ना मतलब धंस गया और भूत्वा मतलब होकर, धंस कर मर गया। शृगाला बहुदिनानि पर्यंतम मृत गजस्य मांसम अखादन, शृगाला जो सियार थे बहुत दिनों तक, पर्यंतम मतलब बहुत दिनों तक, मृत गजस्य मरे हुए हाथी का, मांसम अखादन मतलब मांस खाते रहे। अतः उक्तम इसलिए कहा गया है कि उपायन ही यत् शक्यम न तत्शक्यम पराक्रमे, यानी जो कार्य उपाय से संभव है वह कार्य पराक्रम से संभव नहीं होता है, वो कार्य बल से नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये स्टोरी आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो अब आइए हम इसकी एक्सरसाइजेस पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे बच्चों कि सही उत्तर का चुनाव करना है, जिसमें आपको क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो पहले में होगा शृगाला, फिर गजस्य, सरोवरः, अनेकी शृगाला और मानसम, इस तरीके से आप यहाँ पे दिए हमने आंसर, आप इसको देख के कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, इनको आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद में थर्ड में हम देखेंगे यहाँ पर, तीसरे वाले में कि विशेषण और विशेष पदों का आपको मिलान करना है, तो इसका मैचिंग यहाँ पे हमने दिया हुआ है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर चौथे में कह, कुत्र, कस्य, कह, केन, ये वाला होगा कि क्वेश्चन वाले पद आएंगे, शब्द आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है।
तो रिक्त स्थान में मास्त तुष्ट आएगा, सरणे पंके स्वीकुर्मा पंक पूरिता, इस तरीके से आएगा। उसके बाद घटनाक्रमानुसार लिखित, ये घटनाक्रम के अनुसार लिखना है, तो ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे करके भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख कर भी कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने इसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हुई है, तो आप वहाँ पे जाकर के इसको क्लिक करके इसकी पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो टुडे ओनली दिस माय चिल्ड्रन, थैंक यू एवरीवन।